क्या आप जानते हैं इस्लाम में सदका खैरात करने की फजीलत क्या होती है? जब कोई मुसलमान भाई अल्लाह की राह में मांगने वाले गरीबों और फकीरों पर अपने माल और दौलत को खर्च करता है तो उसको सदका खैरात कहते हैं। इस बारे में बहुत सी हदीसें सामने आए हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। तो आज की आर्टिकल में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस्लाम में सदका खैरात करने की फजीलत क्या क्या है। सदका ऐसी चीज है जिसकी वजह से आदमी की परेशानी दूर होती है, मुसीबत खत्म होती है। सबसे बेहतर सदका माल का होता है। अल्लाह की खुशी और अल्लाह से करीब होने के लिए नेक और अच्छा काम करने का नाम सदका है, लेकिन सदका का मतलब आमतौर पर यह है अल्लाह की राह में मांगने वालों गरीबों और फकीरों पर अपने माल और दौलत को खर्च करने का नाम सदका है। वैसे तो हर मांगने वाले को सदका खैरात दे देना चाहिए, या जिसके बारे में हमारे दिल में ख्याल आए कि आदमी गरीब है उससे सदका अदा हो जाता है। लेकिन सदका खास तौर पर ऐसे लोगों को देना में ज्यादा सवाब है जो गरीब होने बावजूद अपनी जरूरत दूसरों से बयां नहीं करते, भूखे सो जाते हैं लेकिन दूसरों से कुछ नहीं मांगते। कुरान में ऐसे लोगों पर सदका करने की बहुत तहकीद की है। सदका ऐसे लोगों को देना चाहिए। ये सदका का सही तरीका यह है कि जिसको सदका दिया जा रहा है उसको बिना बताए हुए चुपके से उसके हाथ में थमा दिया जाए, या उसको जिस चीज की जरूरत हो उसको उसे वहां सामान खरीद के दे दिया जाए। सदका देने वाले को यहाँ बात अपनी दिमाग में बैठा लेनी चाहिए। सदका देकर यह ना समझे कि सामने वाले पर कोई एहसान कर रहा है, और ना ही वह एहसान चुकाने की उम्मीद रखे। सदका करके एहसान जताने से सदका का फायदा खत्म हो जाता है और सदके का सवाब नहीं मिलता, उस पर से यह बहुत बड़ा गुनाह भी है। तर्जुमा: जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपनी माल खर्च करते हैं उसकी मिसाल उस दाने या बीज की तरह है जिसमें 7 बलियां हो और हर बली में 100 दाने हो। इससे अंदाजा लगाना भी मुश्किल नहीं कि थोड़े से खर्च से कितना फायदा, लेकिन यह फायदा दुनिया में कम और कयामत में ज्यादा मिलेगा, इसलिए हमको इसका एहसास नहीं होता। आयत नंबर 262 में अल्लाह ताला कहते हैं कि जो लोग अपने माल और दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के एहसान नहीं बताते हैं उनके लिए अल्लाह ताला के नजदीक बहुत बड़ा हज्र हो सवाब है, और कल कयामत के दिन उन लोगों पर कोई खौफ नहीं होगा और ना ही वह लोग परेशान होंगे। अल्लाह की राह में खर्च करना बड़े सवाब का काम है। जो लोग अल्लाह की राह में अपनी दौलत खर्च करते हैं अल्लाह ऐसे लोगों को बहुत पसंद करता है। अगर अल्लाह ने आपको दौलत से नवाजा है और आप उस दौलत को अपने ऐशो आराम और दुनियावी रंगो रौनक में खर्च कर रहे हो तो ऐसी दौलत का भी कोई फायदा नहीं है, उल्टा आप अपनी आखिरत को खराब कर रहे हैं। अपनी आखिरत सुधारने के लिए हम सबको चाहिए कि हम अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च करें, यानी कि ज़कात खैरात या सदके में खर्च करें। अपनी दौलत का कुछ हिस्सा गरीब लोगों की मदद करने में लगाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर सदका किया तो अल्लाह तआला इसको अपने दाहिने हाथ में ले लेता है और अल्लाह सिर्फ पाक कमाई को कबूल करता है, फिर इसको खैरात करने वालों के लिए पलता रहता है। जिस तरह तुम में से कोई शख्स बछड़े को पालते हो यहाँ तक कि वो खैरात पहाड़ के बराबर हो जाती है, सदका इस तरह दो के एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को खबर भी न हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका हर मुसलमान आदमी पर हर रोज करना जरूरी है। लोगों ने कहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास इतना माल कहाँ है कि रोज सदका करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका करने और सवाब हासिल करने के जरिए बहुत हैं। सिर्फ माल ही नहीं, पढ़ना भी सदका है। दूसरों को नेकी की तरफ दबाव देना और गुनाहों से रोकना भी सदका है। रास्ते से पत्थर या कांटे हटाना भी सदका है। सदका वो चीज है जिसका सवाब मौत के बाद भी मिलता रहता है। जब इंसान अपने हाथ से सदका देता है तो उस वक्त सदका 5 बातें कहता है। मैं फानी माल था, तुमने मुझे बका दे दी। मैं तेरा दुश्मन था लेकिन तुमने मुझे दोस्त बना लिया। आज से पहले तू मेरी हिफाजत करता था, आज से मैं तेरी हिफाजत करूंगा। मैं हकीर था, तुमने मुझे अजीम बना दिया। पहले मैं तेरे हाथ में था, अब मैं अल्लाह ताला के हाथ में हूँ। सदका देने से माल में कोई कमी नहीं होती, बल्कि अगर आप 1 रुपया सदका देते हो तो वो अल्लाह ताला की तरफ से 10 गुना बढ़कर आपको वापस मिलता है। अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करने की बड़ी फजीलत है। जो आदमी सवाब की नियत से अपना माल खर्च करता है वो शख्स अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है। अल्लाह ऐसे लोगों को हर मुसीबत और परेशानी से बचाता है। अपनी ज़रूरत होते हुए भी अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करना बेहतरीन सदका कहलाता है।
हदीस शरीफ में है, जिस शख्स ने किसी शख्स को जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था उसे कपड़ा पहनाया और उसकी इज्जत बढ़ाए, अल्लाह करीम ऐसा करने वाले शख्स को जन्नत का जोड़ा पहनाएगा। जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया अल्लाह उसे जन्नत के फल खिलाएगा। जिसने किसी प्यासे को पानी पिलाया और उसकी प्यास बुझाए अल्लाह करीम उसे जन्नती शरबत पिलाएगा। अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सदका और खैरात आपको बलाओं से महफूज रखता है। सदका खैरात करने से आप बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बच सकते हो। सदका बलाओं को टाल देता है। माल पैसा खर्च करना ही सदका नहीं बल्कि सवाब का छोटे से छोटा काम भी सदका कहलाता है। अल्लाह के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नसाफ करना भी सदका है। किसी को सवारी पर सवार करने में मदद देना भी सदका है। रास्ते में पड़ी तकलीफ देने वाली चीज को हटा देना भी सदका है। जो आदमी खेती करता है और हजारों लोगों को अपनी मेहनत से उगाया अनाज देता है वह भी सदका है। किसी ने छांव के लिए पेड़ लगा दिया, ये भी एक तरह का सदका है। परिंदों को खाना देना भी सदका है। अपने भाई से मुस्कुराकर बात करना भी सदका है। किसी को अच्छी या नेक सलाह देना और किसी को गलत काम से रोकना भी सदका है। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसके सारे अमाल खत्म हो जाते हैं मगर 3 चीजें बाकी। पहली सदके जारिया, दूसरी नेक औलाद जो वालिदैन के लिए दुआ करता रहे और तीसरी इल्म जो उसके बाद लोगों को फायदा पहुंचाए। तंबीहुल गाफिलीन। 2 हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का अपनी जिंदगी के अय्याम में 1 दिरहम सदका करना मरने के वक्त 100 दिरहम सदका करने से बेहतर है। तिर्मिज़ी। 3 हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, या रसूलल्लाह, मेरी माँ का अचानक इंतकाल हो गया। मेरा ख्याल है कि अगर वह कुछ बोल सकती तो जरूर मुझे सदका खैरात करने का हुक्म देती। आप फरमाएं, अब अगर मैं उनकी तरफ से कुछ सदका खैरात करूं तो क्या इसका सवाब उनको मिलेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे इसका सवाब जरूर मिलेगा। बुखारी शरीफ, मुस्लिम। 4 हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे मरहूमीन सदका और खैरात के सबब कब्र की तपिश से महफूज रहते हैं। तबरानी। 5 हजरत सुफियान सूरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि जो शख्स हराम माल से सदका देता है वह उस शख्स जैसा है जो नापाक कपड़े को पेशाब से धोता है जिससे और भी नापाक हो जाता है। कीमियाए सादत। 6 रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका अदा करना हर मुसलमान पर जरूरी है। सहाबा ने पूछा, अगर वह इस काबिल न हो? फरमाया, अपने हाथों से कोई काम करे और उस कमाई से अपने आप को नफा पहुंचाए और कुछ सदका करे। अर्ज किया, अगर इसका मकदूर न हो? फरमाया, किसी हाजतमंद की मदद करे। पूछा, अगर इसकी भी क्या आप जानते हैं? इस्तिताअत न रखता हो? फरमाया, अगर बिल मरूफ करे। सवाल किया, अगर यह भी न कर सके? फरमाया, अपने आप को शर पहुंचाने से बाज रखे, यही उसका सदका है। शैलेन। 7 हकीम बिन हिजाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, मैं जाहिलियत के दिनों में कई एक नेक काम करता था जैसे कि नमाज, गुलामों की रिहाई और सदका वगैरह। अब इस्लाम लाने के बाद क्या मुझे उन नेकियों का सवाब मिलेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नेकियां तुम कर चुके हो उन्हीं की बरकत से तुम मुसलमान हुए हो। शेखिन 8 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीन को सदका देना तो एक सदके का सवाब है लेकिन किसी जी रहम रिश्तेदार को देना दोहरा सवाब है, एक तो सदके का दूसरा सिले रहमी का। निसाई। 9 हजरत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कबीले तय का सदका लेकर हाजिर हुए तो चूंकि इस्लाम में यह पहला सदका था इसलिए इसे देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के चेहरे खुशी से चमक उठे। नुजहतुल कारी। 10 हजरत अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कबीले तय का सदका लेकर हाजिर हुए तो चूंकि इस्लाम में यह पहला सदका था इसलिए इसे देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के चेहरे खुशी से चमक उठे। नुजहतुल कारी। 11 हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब कभी खाना लाया जाता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ लेते कि यह सदका है या तोहफा। अगर कोई कह देता कि यह सदका है तो सहाबा से फरमाते, तुम लोग खाओ, और अगर वह कह देता कि पेशकश है तो अपना दस्ते मुबारक बढ़ाकर नोश फरमाना शुरू कर देते। नुन्हतुल कारी।
12। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब कभी खाना लाया जाता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ लेते कि यह सदका है या तोहफा। अगर कोई कह देता कि यह सदका है तो सहाबा से फरमाते तुम लोग खाओ, और अगर वह कह देता कि पेशकश है तो अपना दस्ते मुबारक बढ़ाकर नोश फरमाना शुरू कर देते। नुन्हतुल कारी। 13। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, न गनी के वास्ते सदका लेना जायज़ है और न तंदुरुस्त के वास्ते जो मेहनत कर सकता हो। तफसीर नईमी। 14। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सदका 70 बलाओं को टालता है, इनमें सबसे कम दर्जे की बला जुज़ाम और बर्स है। जामा सगीर। अमवाल लोगों के मैल होते हैं, यह मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए जायज़ नहीं है। तफसीर नईमी। 15। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स अपने किसी नेक काम का सवाब किसी गुजरे हुए शख्स को पेश करता है तो उस सवाब को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक नूरानी रिकाबी में रखकर उस शख्स की कब्र पर ले जाते हैं और उसे खबर करते हैं कि तुम्हारे फुला फुला रिश्तेदार ने यह तोहफा तुम्हें भेजा है, इसे कबूल करो। यह सुनकर वह मुर्दा बहुत खुश होता है और उसके पड़ोसी जो ऐसे तोहफे से महरूम रहे बहुत गमगीन होते हैं। तबरानी। 16। हदीस में है कि पाकीज़ा बात और नरमी का जवाब साइल का सदका है। अगर जेब खाली हो तो मीठी बात खैरात का नेमुल बदल होती है। तोहफतुल वाइज़ीन। 17। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सदका 70 बलाओं को दफा कर देता है, उनमें सबसे हल्की बला कोढ़ की बीमारी है। बुखारी शरीफ। 18। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदके फित्र देने वाले को हर दाने के बदले में 70,000 महल मिलेंगे जिनकी लंबाई मशरिक से मगरिब तक होगी। तोहफतुल वाइज़ीन। 19। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदके फित्र इसलिए वाजिब किया गया है कि जो कुछ रोजे की हालत में लगवा और बेहूदगी की जाती है उसके बदले मसाकीन को खाना खिलाना चाहिए। तफसीर नईमी।